बच्चों, हम आपको अर्थव्यवस्था में परिवार की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको हम कल बता चुके हैं। उसके आगे हम बताए हैं आवश्यकताओं के लक्षण यानी विशेषता, क्या उसकी विशेषता होती है। आवश्यकताएं असीमित एवं अनंत होती हैं। आप लोग एक बात जानते हैं, आपको भूख लगा रहे और आपको एक रोटी मिल जाए तो ये जब हमारी इच्छा ये होती है कि हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए, जब कुछ खाने के लिए मिल जाती है तो फिर लगता है कि कुछ और मिल जाए, कुछ यानी आवश्यकता। जैसे हम स्कूल आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, तो इच्छा ये होती है कि साइकिल मिल जाए, जब साइकिल मिल जाती है तो मोटर। ऐसे एक आवश्यकता पूरी होती थी और दूसरी आवश्यकताएं शुरू हो जाती। आदमी की आवश्यकताएं कभी समाप्त नहीं होती, खत्म नहीं होती, वो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। अब जैसे कुछ व्यक्ति को भोजन के पश्चात मिठाई खाने का शौक है। अब कुछ व्यक्ति को जिसको भोजन नहीं मिलता, जिसको ये लगता है कि हमें भोजन मिल जाए। अब कुछ लोग को ये होता है कि भोजन मिलने के बाद हमें मीठा भी मिल जाए। तो कुछ मनुष्य की जो आवश्यकताएं असीमित है, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। प्रत्येक आवश्यकताएं संतुष्ट की जा सकती हैं, प्रत्येक आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए व्यक्ति की इच्छा पूर्ति के साधनों का होना आवश्यक है। व्यक्ति की इच्छा और इच्छा पूर्ति के साधनों का होना क्या है, आवश्यक होता है। आवश्यकताओं का पुनर्वृत्ति होना, कुछ आवश्यकताओं की समय समय पर पुनर्वृत्ति होती रहती है। जैसे भोजन करने के कुछ जैसे लोग भोजन करते हैं ना बच्चों, अब कुछ देर बाद फिर भूख लग जाता है, यानी ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। डेली हमको 2 बार 3 बार भोजन करना ही पड़ता है, क्योंकि हमें भूख लगता है तो हम खाते हैं कि नहीं खाते, यानी ये आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं हो सकती। इसको बार बार हम लोग रिपीट करते रहते हैं। अब देखो, आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरक होती हैं। मानवीय आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरक होती हैं। जैसे वस्त्र धोने के लिए पानी, बाल्टी और मग्गे की जरूरत होती है ना बच्चों, और जब सफ़ेद कपड़ा हम लोग धुलते हैं तो होता है भाई नील रहे तो कपड़े में लाइट आए, यानी आवश्यकताएं एक दूसरे की क्या पूरक। हम लोग बाल्टी से नहाते हैं तो उसमें मग्गा जरूरी है। अब देखिए अब आ जाइए, आवश्यकताएं वैकल्पिक होती हैं। प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति कोई ना कोई अन्य विकल्प की होती, जैसे चाय के लिए कॉफ़ी, कोको, चाय तथा विभिन्न डिजाइनों वाले वस्त्रों का विकल्प भी है। जैसे कहा हम लोग चाय नहीं मिला तो अच्छा चलो कॉफ़ी पी लेते हैं। कपड़ा हुआ तो बहुत से डिज़ाइन है जिसको हम लोग ये नहीं तो ये सही, जो भी पसंद आ जाए उसको हम ले लेते हैं। अब आ जाइए, आवश्यकताओं में प्रतिस्पर्धा होती है। एक दूसरे की जो आवश्यकताएं होती हैं क्या होती हैं, कंपटीशन होती है। ये नहीं तो ये जैसे होता है। जैसे कहने सीमित पारिवारिक आय में व्यक्ति के प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति होना असंभव है। गृहणी आवश्यकताओं की तीव्रता को समझकर क्रमवार, जैसे हम लोग का जो परिवार मध्य वर्ग है, एक साथ सभी आवश्यकताएं हम पूरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यानी क्रमवार धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं को, अपनी चीज़ों को हम लोग पूरा करते हैं। आवश्यकताएं आदतों का रूप ले लेती हैं। जैसे एक आदत ये हम लोग का, सुबह उठे हम ब्रश करने के बाद चाय ना मिले तो एक इस समय सबसे बुरी आदत है, चाय ना मिले तो सर में दर्द हो। यानी आवश्यकताएं जो है हमारी आदत बन जाती हैं, जो हमारे दिनचर्या में शामिल हो जाती हैं। अब देखिए, जैसे व्यक्ति कुछ ना कुछ टी नियमित रूप से लेता है और समय समय पर उसकी आदत बन जाती है और उसकी पूर्ति ना होने पे व्यक्ति को क्या होता है, दिक्कत होता है। अभी आपको चाय, कुछ लोग चाय के इतने आदी हो जाते हैं कि उसको चाय ना पाए तो उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। अब देखिए, आवश्यकताएं सामाजिक रीति रिवाज एवं फैशन से प्रभावित होती है। कई बार सामाजिक परंपराएं एवं बदलते फैशन के साथ हमारी आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं। जैसे विवाह के समय वर वधू का विवाह मंडप में विभिन्न प्रकार से सम्मानित होना एवं विदेश में नमस्ते के स्थान पर हाय, कई जगह जो होती हैं बच्चों, आवश्यकताएं सामाजिक रीति रिवाज पे बदल जाती हैं। हमारे वहाँ क्या होती है, विवाह में कई प्रकार की रीति रिवाज होती हैं। हमारे वहाँ कोई भी आता है उनको नमस्ते प्रणाम किया जाता है, और विदेशों में ये परंपराएं हाय किया जाता है। यानी जगह जगह की अलग अलग परंपराएं, रीति रिवाज होता है जिससे लोग प्रभावित होते हैं। वर्तमान की आवश्यकताएं अधिक प्रबल है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति विवाह की वर्तमान आवश्यकता उसकी भविष्य की आवश्यकताओं से अधिक प्रबल। जैसे बच्चों के विवाह आदि के लिए धन संचय न कर पाने में वर्तमान में शिक्षा दीक्षा धन का व्यय किया जाता है। जैसे अभी हम वर्तमान के बारे में ना सोचे कि कल बच्ची लड़की की शादी है, पढ़ाना है, लिखाना है,
तो क्या होता है, कभी कभी इन वर्तमान आवश्यकताओं की प्रबल होती है, मनुष्य इसकी आपूर्ति भविष्य के लिए अपनी आवश्यकताओं में से, अपनी जरूरत के पैसे में से जो हम लोग का बजट है उसको बना के चलता है कि ये अर्थ हम बचाए रहेंगे तो हमारे बच्चे की शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई, बच्चा आगे चल के इंजीनियर बनना चाह रहा है, डॉक्टर या कोई भी पढ़ाई करना चाह रहा है, उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है। बिना पैसे की आवश्यकताएं हमारी पूरी नहीं हो सकती और पढ़ाई भी नहीं हो सकता है। उन सब चीज़ों के लिए हम अपने डेली हर महीने के बजट में से कुछ पैसा बचा के उसको रखते हैं। ज्ञान में आवश्यकताओं में वृद्धि होना, इस वैज्ञानिक युग में मनुष्य के बौद्धिक रूप से अभूतपूर्व विकास किया जाता है। तकनीकी ज्ञान अत्यधिक विकसित होने के कारण वर्तमान में नित्य नए उपकरणों का आविष्कार हो रहा है। इन आविष्कारों के साथ साथ व्यक्ति की आवश्यकताएं भी बढ़े, जैसे आजकल कूलर की जगह एसी, साधारण तंदूर की जगह माइक्रोवेव ले रहा। जैसे कहने का मतलब है बच्चों, पहले हम लोग पंखे के लिए होता है, पंखा मिल जाए, हाथ से वाले बेना डुलाते थे, हाथ वाले बेने की जगह इलेक्ट्रॉनिक पंखा आ गया, उस पर इलेक्ट्रॉनिक पंखा की जगह कूलर आ गया, अब कूलर की जगह घर घर एसी आ गया। जैसे ही हम कुछ सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं मिलती रहती हैं, वैसे हम परिवर्तन होता रहता है। सभ्यता के विकास में आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। सभ्यता का सीधा प्रसारण व्यक्ति का परिवार के में रहन सहन पड़ना है, नई आवश्यकताएं जन्म लेती। गाँव में गोबर जैसे, अच्छा बच्चों पहले आप घर गोबर से लिपती थी, फिर उसका फर्श बन गया, पोछा लगने लगा, आपके घर चूल्हे पे खाना बनता था, अब क्या आ गया, गैस आ गया, गैस पे खाना। पहले हम लोग मनोरंजन का कोई साधन नहीं रहता था, लोग गीत गाना, ये सावन के मौसम में कजरी गाते थे, ये गाते थे, ये भी एक मनोरंजन था। अब क्या, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब आधुनिक चीज़ें हैं जिससे हम लोग अपनी आवश्यकताएं, अब हम लोग अपने घर में क्या है, पहले हाथ का बेना था, फिर बाद में पंखा है, अब कूलर हुआ, फ्रिज हुआ, एसी हुआ, ये सब भौतिक सुख सुविधाओं से अपनी सभ्यता का विकास धीरे धीरे हम करते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारा विकास गांव और शहरों में अब कोई अंतर नहीं रह गया, क्योंकि रहन सहन लगभग एक जैसा हो गया। लोगों का पहनना ओढ़ना, खाना पीना, हर सुख सुविधा हुआ, बिजली हुआ, इन्वर्टर हुआ, पंखा, टीवी, ये सब चीज़ें भी हम लोग को भौतिक सुख सुविधा से जोड़ती जा रही हैं बच्चों। आवश्यकताएं आविष्कार की जननी है। एक बात आप लोग जानते हैं ना बच्चों, आवश्यकताएं जो होती है आविष्कार की जननी। जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ आविष्कार होना ही है। आवश्यकताएं जो है हमारे आविष्कार की जननी। जब आवश्यकताएं बढ़ती है तो उसका आविष्कार होना चालू हो जाता है। जब मनुष्य की प्रतिदिन अपनी सुख सुविधा के प्रति सचेत रहना पड़ता है, उसके स्वास्थ्य एवं समृद्धि में भी सुख सुविधाएं भरपूर सहयोग देती है। इन सुविधाओं के प्रति मनुष्य कुछ साधनों की आवश्यकताएं होती है, उनकी पूर्ति के लिए सदैव नवीन आविष्कार खोज, जैसे बच्चों धीरे हर एक नवीन आविष्कार धीरे धीरे खोज होता जा रहा है। जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, हमारा रहन सहन विकसित होता जा रहा है, आधुनिक युग की तरफ, भौतिक सुख सुविधा की तरफ, वैसे आविष्कार भी होता जा रहा है। अब आ जाइए, परिवार की मूलभूत आवश्यकता क्या है। तो बच्चों, परिवार की मूलभूत आवश्यकता है भोजन। बिना भोजन के कुछ भी हो हम लोग रह नहीं सकते। हमारी आवश्यकता, जैसे हम बिना भोजन के हमारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इस नाते पहला आवश्यकता हमारा भोजन है। मनुष्य ये मूलभूत आवश्यकता इस नाते है कि आहार नहीं लगेगा तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगा, शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हम चल फिर पाएंगे नहीं, बोल नहीं पाएंगे, अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इन्हें सर्वप्रथम हमारी आवश्यकताओं को क्या माना जाता है बच्चों? भोजन माना जाता है। दूसरा है वस्त्र। शरीर को ढकने के लिए हमें वस्त्र की जरूरत होती है, जैसे सामाजिक, मानसिक और प्रतिष्ठा और रुचि और ये सब चीज़ों को देखते, जैसे हमको अपने शरीर को मौसम के हिसाब से ठंडी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, यानी दूसरा आवश्यकता हमारी बहुत जो जरूरी है क्या है? वस्त्र। अपने शरीर को ढकने के लिए आदि मानव लोग क्या करते थे? छाल पहनते थे, फिर पत्ता लपेटते थे। धीरे धीरे हम लोग का आधुनिक के तरफ विकास हुआ, भौतिक सुख सुविधा मिलने लगा, चीज़ों को हम जानने लगे तो कपड़े का विकास हुआ। कपड़े के विकास धीरे धीरे हम लोग का पहनने का, ओढ़ने का, रहन सहन का भी तरीका बदलने लगा। आवासीय सुविधा। बच्चों, भोजन और वस्त्र के बाद हम लोग को एक खर्च होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी हम काम करके आ रहे हैं, कहीं भी से आ रहे हैं, तो एक जगह रात रुकने के लिए, अपने सर को छुपाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें घर की आवश्यकता होती है। परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं में तृतीय स्थान
क्या होता है, घर का होता है। परिवार के सदस्यों को सुरक्षा वायु से, प्रकाश से, ठंडी से, गर्मी से, जाड़ा से, बरसात, इन सब चीज़ों को, और जहाँ परिवार के पूरे सदस्य मिलजुल कर अपने सुख सुविधा को, सुख समृद्धि को, अपने सुख दुख को बांटते हैं, उसी को घर कहते हैं।